नमस्कार। जसबीर क्रिएशन चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ये बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला डिज़ाइन लेके आए हैं। इस डिज़ाइन को आप खास करके जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में डाला जाता है और बच्चों के स्वेटर में भी ये बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये डिज़ाइन प्रॉपर बन जाता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने 7 फंदे लिए हैं और 4 फंदे लिए हैं, तो 11 फंदे, जहाँ तक 11, फिर 11, फिर 4 उल्टे 7 पे डिज़ाइन 11, 11, 11 ऐसे फंदे लिए हैं हमने। और लास्ट में हमने 5 फंदे लिए हैं और 1 फंदा एक्स्ट्रा, 6 फंदे हमने लिए हैं एक्स्ट्रा। तो डिज़ाइन जो है वो 4 सिलाई का है। 4 सिलाई में डिज़ाइन बन जाता है, तो हर 4 सिलाई के बाद फिर नया डिज़ाइन बनता है। और इधर देखिए रॉन्ग साइड से ऐसा दिखता है ये डिज़ाइन। और इसको बनाने के लिए हमने 10 नंबर इस्तेमाल किया है। आपकी जैसी वूल हो वैसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। और राजे हमने ये जो बॉर्डर बुना है ना, ये हमने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है। आप जाके हमारे चैनल जसबीर क्रिएशन में देख सकते हैं। बॉर्डर हमने बिल्कुल सिंपल बुना है। बॉर्डर की वीडियो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, ऐसे ही रॉन्ग साइड से भी ये डिज़ाइन बॉर्डर ऐसे ही बनता है, सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा, बहुत ही आसान है। अब इस डिज़ाइन को बनाना कैसे है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो हम अभी फ़िलहाल जहां इतना ही बनाकर आपको बताएंगे 2 पीस। इसी से आपने आगे बढ़ते जाना है। जितने आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे आप उसी हिसाब से ही डिज़ाइन बनाना है। लेकिन आपने फर्स्ट में 5 फंदे रखने हैं, मतलब 1 एज स्टिच और 4 उल्टे, और लास्ट में भी 4 उल्टे और 1 सीधा, ऐसे 5 फंदे लास्ट में आने चाहिए, तभी ये डिज़ाइन एडजस्ट होगा। जी देखिए, हमने ना थोड़े से फंदे डाले हैं 2 लाइनें बनाने के लिए। तो हमने क्या किया है, हमने 28 फंदे ले लिए हैं जहाँ तक। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है वो आप ध्यान से देखना, और इसको 4 सिलाई बनाना कैसे है वो भी आपने ध्यान से देखना है और अपने प्रोजेक्ट में डालना है। अगर आप ये बच्चों के स्वेटर में डालेंगे ना, बहुत सुंदर लगता है बच्चा। इसकी कैप भी बनाइए, इसकी सॉक्स के ऊपर भी बनाइए, बॉर्डर बनाकर ऊपर इसको डिज़ाइन को दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा और बनता भी बहुत आसान है। इसको बिगिनर भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने अब ये फर्स्ट सिलाई है, आप सपोज कीजिए ये आपका बॉर्डर है नीचे का। तो फिर जब आप डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं उसकी फर्स्ट सिलाई हम कैसे बनाएंगे, 1 फंदा हम एज स्टिच ले लेंगे, ले लिया, थ्रेड अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा हम उल्टा, 2 फंदे उल्टे, 3 फंदे उल्टे, फिर हम 4 फंदे उल्टे, 1 एज स्टिच, 4 फंदे उल्टे। आगे हमने 7 फंदों में डिज़ाइन डालना है, 2, 4, 6, 7। तो 7 फंदों में हमने डिज़ाइन डालना है। कैसे 2 फंदे तो हम सीधे बुनेंगे, सिंपल। तो फ्रेंड 2 फंदे हम बिल्कुल सिंपल सीधे बुन लिए हैं। और अब हमने क्या करना है, 2 फंदे सीधे बुनने के 1 फंदे को हमने फंदे में से 3 फंदे निकालने हैं। 1 फंदा निकाला, ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग है ना, फिर इसको ऐसे लपेटना है, फिर इसको सीधा बुनना है। तो कितने फंदे हो गए, 3 फंदे हमने 1 फंदे में से निकाल लिए हैं। 2 फंदे हमारे सीधे हैं और 1 फंदा हमने स्लिप करना है, बीच वाला। जब हमने ये फंदा स्लिप करना है उसके बाद फिर हमने इस फंदे में से जैसे ही स्लिप किया, इस फंदे में से 3 फंदे निकालने हैं। 1 निकाला, इसको घुमाया, फिर एक फंदा
निकाला, तो 3 फंदे फिर निकाल लिए और लास्ट में 7 फंदे थे ना हमारे टोटल, तो 2 फंदे रह गए हैं, इसमें से 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो आपने देखा, ऐसे देखना है ध्यान से, 1 फंदा एज स्टिच, 4 फंदे उल्टे, उसके बाद 2 फंदे सीधे, एक में से 3 फंदे निकाल ले, 1 फंदा स्लिप किया बीच वाला, फिर 3 फंदे एक में से निकाल ले और 2 फंदे सिंपल बुने। जे 1 फंदा छोड़ के इन 7 फंदों जैसे 7 और 4 11 फंदों जैसे बार बार हमने आगे रिपीट करना है। फिर हम क्या करेंगे, थ्रेड अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, जो कि हमने हर बार बुनने हैं। 4 फंदे उल्टे, इन 7 फंदों में डिजाइन डालना है, तो 2 फंदे सीधे, 1 फंदे में से 3 फंदे निकालने हैं, 1, इसको थ्रेड को घुमाया 2, 1 फंदा और निकालना है, तो कितने बन गए 3। इसके साथ वाले फंदे को स्लिप करना है, इस फंदे में से फिर 3 फंदे निकालने हैं, फिर 2 फंदे सिंपल बुनने हैं। ये देखिए, फिर हमने वैसा ही बुन लिया, 4 फंदे उल्टे, 2 सीधे सिंपल, 1 में से 3 निकाला, 1 सिंपल होता स्लिप किया, 1 में से 3 निकाला, 2 फंदे सिंपल सीधे बुने, फिर 4 उल्टे और 7 फंदों पे डिजाइन डाला सेम। फिर आगे हमने, जैसे आपका प्रोजेक्ट है चलते जाइए, आपने 4 फंदे उल्टे बनाने हैं, उसके बाद फिर आपने डिजाइन यही स्टार्ट करना है, जितने आपके प्रोजेक्ट में फंदे होंगे आगे आगे डालते जाना है। लेकिन ये अब इतना ही हम बता रहे हैं, 2 लाइनें, इसी को आगे फंदों में एडजस्ट करना है और ऐसे सेम एडजस्ट करना है। अगर आपका एडजस्ट नहीं होता, 4 फंदे कम है तो 4 फंदे बढ़ाइए, बीच बीच में ये फंदे बढ़ा लिए। पहले ही अपने सिलाई पे जब डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो काउंटिंग करके ही डिज़ाइन को स्टार्ट कीजिए। अगर आपके 2 फंदे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, 2 फंदे, तो आपने 1 फंदा जहाँ कम कर देना है, 1 लास्ट में। आप 4 ही फंदे इधर रखिए, 4 फंदे एज स्टिच, कोई फंदा ना रखिए, तो भी एडजस्ट हो जाता है। अगर और कम है फंदे, एडजस्ट नहीं हो रहा है, आपने 3 फंदे उल्टे रखने हैं, 3 फंदे उल्टे, ऐसे भी रख सकते हैं। तो अपने फंदों को अपनी सिलाई डिज़ाइन के मुताबिक एडजस्ट कीजिए। जैसे हमने 1 स्लिप किया है एज स्टिच, तो 4 उल्टे रखे हैं। अगर आपके फंदे पूरे प्रोजेक्ट में जितना आपने बनाना है उसमें फंदे आपके 4 फंदे ज़्यादा हैं, तो आप 4 फंदे ज़्यादा नहीं रखना चाहते, तो आप जहाँ 2 फंदे उल्टे रखिए, जहाँ भी 2, क्योंकि जो आपने फर्स्ट में रखने हैं वही लास्ट में। ऐसे आप 2-2 फंदे भी रख सकते हैं, तो इतना डिज़ाइन आ जाएगा। इसमें डिज़ाइन एडजस्ट, जो बैक का, अगर ये फ्रंट का भाग है, जो बैक का बुनेंगे तो वो भी 2-2 फंदे होंगे, तो नेचुरली बीच में 4 फंदों का गैप, जब सिलाई करेंगे तो 4 फंदों का गैप आएगा। तो ऐसे आप अपने फंदों को एडजस्ट कीजिए। हमें बहुत कमेंट आते हैं कि एडजस्ट कैसे करें। अगर 2 फंदे बढ़ाने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लास्ट वाला फंदा सीधा रखेंगे, तो हमारा ये बिल्कुल डिज़ाइन एडजस्ट हो गया है 2 लाइनों का जहाँ तक। ठीक है, इधर वाला हमने पार्ट बुना है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमारी फर्स्ट सिलाई थी, आपको मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा फर्स्ट सिलाई। अब सेकंड सिलाई है। सेकंड सिलाई में आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही आपने पहले 4 फंदे उल्टे, एक तो स्लिप करना है, फिर आपने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, 2 3 4 उल्टे बुन लिए। अब जो ये 7 फंदे हैं हमारे, इसमें से भी 2 फंदे और उल्टे बुन लीजिए। जो इधर सीधे बुने थे ना, वो 2 फंदे ऐड कर लिए, तो हमारे एक एज स्टिच है, 2 4 6 फंदे उल्टे आ गए। 6 फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने जो फंदे बढ़ाए थे 3, एक में से उनको स्लिप करना है। अब इसको स्लिप करना है,
तो इसको स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं। अब जो फंदा हमने स्लिप किया था सीधा, उसको अब उल्टा बुनना है, ऐसे उल्टा बुन लिया। फिर 3 फंदे एक में से जो निकाले थे उसको भी स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है। फिर आगे हमने 4 फंदे तो बीच के थे, अब 2 इधर के हैं, 2 इधर के हैं, तो हमारे 8 फंदे हो जाएंगे। तो 1 2, ये सीधे वाले फंदे हैं 2, अब जे उल्टे वाले हैं तो 4 फंदे जे हैं, तो हमारे टोटल फंदे हैं 8। तो बीच में हमने 8 फंदे बुनने हैं उल्टे। 8 फंदे उल्टे बुनने के बाद जो हमारे फिर स्लिप करने वाले हैं उन तीनों को आपने ऐसे 1 2 3 स्लिप करना है, बिना बुने उतारना है। और जो स्लिप किया था उधर से सीधा फंदा उसको बुनना है 1। फिर 3 फंदे स्लिप करने हैं ऐसे। फिर आगे जितने फंदे हैं लास्ट में उतने उल्टे बुनने हैं। तो जहां हमारे फंदे 4 5 7 फंदे आएंगे, जी देखिए टोटल। तो हमने ये उल्टे फंदे बुन लिए, सिर्फ इन्हीं फंदों को स्लिप किया, बाकी फंदे सारे हमने बैक साइड से उल्टे बुन लिए। तो सेकंड सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब सेकंड सिलाई कंप्लीट हुई है, तो अब हम आएंगे थर्ड सिलाई में। तो थर्ड सिलाई में हम क्या करेंगे वो देखना है आपने। थर्ड सिलाई में इनको तो हमने उल्टे ही बुनते जाना है, 4 फंदों को। तो 1 स्लिप करना है ना, थ्रेड अपनी तरफ, 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, ठीक है, उल्टे पे उल्टे फंदे बुन लिए। और अब देखिए जो हमने 2 सीधे फंदे बुने थे तो 1 में से 3 निकाले थे और बीच में 1 फंदा सीधा है। तो इससे पहले इन फंदों को हमने चेंज करना है, क्रॉस करना है। तो हम पहले ये 3 फंदे इस सिलाई पे ले लेंगे, ऐसे लेने के बाद इसको आराम से उतारेंगे। जहां उंगली रखेंगे इधर अंगूठा है, तो ऐसे पकड़ लेंगे, पकड़ लिया, फंदे कहीं नहीं जाएंगे। फिर इसी सिलाई से इन फंदों को ऐसे ही ले लेंगे और छोड़ देंगे उंगली, अंगूठा भी, और ऐसे क्रॉस कर लेंगे। अब क्रॉस किया है तो इन फंदों को फिर इस सिलाई में रखना है, तीनों को ऐसे रख के ऐसे सीधे बुनना है, ये ध्यान रखना है आपने। तीनों फंदों का 1 कर देना है, ऐसे कर दिया। अब जो फंदे आपने क्रॉस करके 2 इधर लाए हैं, इन दोनों फंदों को बुनना है ऐसे। और ये बीच का फंदा है सीधा, इसको स्लिप करना है। हर बार सीधी सिलाई में इसको स्लिप करना है, रॉन्ग साइड से इसको उल्टा बुनना है। इसको स्लिप कर दिया। अब इन 3 फंदों को 2 फंदों से क्रॉस करना है आगे को, और 2 फंदे पीछे से आगे लाएंगे। तो कैसे, पहले हम पीछे वाले 2 फंदे ऐसे सिलाई में लेंगे और जहाँ से ये 3 फंदे निकाल लेंगे, अंगूठा जहाँ रखेंगे, उंगली जहाँ रखेंगे, और निकाल कर इन 3 फंदों को छोड़ेंगे नहीं, साथ के साथ ही सिलाई में ले लेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे। और इन 2 फंदों को बारी बारी से इधर डाल लेंगे और इन 2 फंदों को हम बुनेंगे, एक सीधा दूसरा भी सीधा, ठीक है। अब इन फंदों को हमने ऐसे नहीं बुनना, इन फंदों को पीछे को तीनों को 1 करना है ऐसे, ठीक है। आगे थ्रेड करेंगे और इन 4 फंदों को उल्टे बुनेंगे, 1 2 3 और 4, उल्टे पे उल्टे 4 फंदे बुन लिए। जहां ऐसा ही डिजाइन फिर बनाएंगे। तो एक बार आपने ध्यान से देखना है और देखिए, और एक बार जैसे ही हम इन फंदों को इस सिलाई में ले लेंगे, फिर ये उंगली है, ये अंगूठा है, ऐसे पकड़ लेंगे, जैसे कोई चीज पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ेंगे, उतारेंगे और इन 2 फंदों को पहले इस सिलाई में लेंगे, तभी हम दोनों हाथ छोड़ेंगे।
छोड़ने के बाद इन फंदों को इसमें ले लेंगे और इनको ऐसे सीधा बुनेंगे। फिर हम 2 फंदे जो साथ में क्रॉस किए थे वो भी सीधे बुन लिए। ये बीच का फंदा है, इसको सिंपल उतारना है, स्लिप करना है, बुनना नहीं है। अब हमने फिर इन 2 फंदों को पीछे से सिलाई डाल के इस सिलाई में ले लेना है। फिर हमने उंगली रखनी है, इधर अंगूठा रखना है और सिलाई से फंदे निकालने हैं और तीनों को ऐसे ही इधर ले आना है। क्रॉस हो गया। अब इन फंदों को एक एक करके इस सिलाई में लेना है, इन दोनों को बुनना है और ये जो क्रॉस इधर को किए हैं इनको पीछे को तीनों फंदों में ऐसे सिलाई डाल के फिर ऐसे पीछे को हमने 3 का 1 करना है ऐसे। फिर थ्रेड अपनी तरफ करना है, 4 फंदे उल्टे बुनने हैं और 1 फंदा सीधा बुनना है। बस 3 सिलाई कंप्लीट होगी। डिज़ाइन दिख रहा है ना। अब आते हैं इसकी 4th सिलाई में। 4th सिलाई में हमने क्या करना है, ये देखिए पूरे फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, लेकिन जो फंदा हमने स्लिप किया था उसको भी बुनना है। ये पूरे फंदे उल्टे ही बुनने हैं। जो स्लिप किया था ना सीधा फंदा, हमने इधर स्लिप दिख रहा है, बस इसको भी बुन लेना है। तो ध्यान से एक एक करके पूरी सिलाई उल्टी ही बनानी है। फंदों का ध्यान रखना है कि 2 का 1 ना हो जाए जहां हमने स्लिप किया है। जहां हमने स्लिप किया है ना, कई बार 2 का 1 हो जाता है, फटाफट बुनते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने। इस फंदे को भी उल्टा ही बुनना है। तो पूरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद 4 सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। अब इन 4th सिलाई को ही हमने रिपीट करते हुए डिज़ाइन को बनाते जाना है। ये देखिए फ्रेंड, डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब इन्हीं 4th सिलाई को आपने आगे रिपीट करना है। तो हमने फर्स्ट सिलाई कैसे बनाई थी आपको ध्यान है, वैसे ही बनानी है। तो एक बार जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं तो स्टार्ट करके ज़रूर बताते हैं कि कैसे करना है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि भाई मैम आपने स्टार्ट करके तो दोबारा बताया नहीं है, तो हम भूल जाते हैं। तो हम भूलने नहीं देंगे आपको एक सिलाई स्टार्ट करके ही दिखाएंगे, पूरी एक सिलाई बुनेंगे। तो हमारी फर्स्ट सिलाई कैसे थी वो देखिए। एक फंदा सीधा स्लिप किया, फर्स्ट सिलाई जो थी वो ही आगे, क्योंकि 4 सिलाई का डिज़ाइन है, 4 रिपीट करनी है, लेकिन फर्स्ट सिलाई सीधा सिंपल उतारा, 4 उल्टे बुने। बहुत आसान है, बिगिनर भी बनाएंगे। अब इन 7 फंदों में, ये 7 फंदे हैं ना, 2 4 6 7, इन्हीं 7 फंदों पे फिर डिज़ाइन बनाना है। तो कैसे, हमने क्या किया था, फर्स्ट सिलाई में 2 फंदे तो सीधे बुन लिए थे। अब आगे जब डिज़ाइन आपका स्टार्ट हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी, इस फंदे को और साथ में 2 सीधे। अब ये जो हमारा बीच में चलेगा चेन वाला फंदा, इससे एक फंदा पहले को 3 फंदे निकालने हैं, 1, फिर थ्रेड घुमाना है, फिर एक फंदा निकालना, 3 फंदे थोड़े लूज निकालने हैं, जे वाले, इसको नहीं बुनना है, स्लिप करना है। और इसके साथ ही इस फंदे में से भी 3 फंदे निकालने हैं ऐसे। फिर हमने 2 फंदे सिंपल बुनने हैं। तो हमारे ये 7 फंदों में डिज़ाइन फिर डल गया। और बीच में फिर हमने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, जो कि हर बार 4 उल्टे बुनने ही है, साथ में चलेंगे। फिर हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं 7 फंदों में से। इसमें से हमने 3 फंदे बनाने हैं, 1 सिंपल उतारना है बिना बुने। इसमें से भी 3 फंदे निकालने हैं, एक में से फिर 2 सिंपल बुनने हैं, 4 उल्टे बुनने हैं और 1 फंदा सीधा एज स्टिच चेन के लिए। जी देखिए, इधर भी चेन आएगी, इधर भी आएगी, तो बहुत सुंदर है। तो ऐसे आपने अपने डिज़ाइन को बनाना है। हमने जहाँ 2 लाइनें बनाई है, तो ये देखिए ऐसे आगे आके आप बनाते जाइए। जैसे ही हमने 2 लाइनें बुनी, इसके आगे भी तो हमने स्टार्ट करना है ना,
तो कैसे करेंगे जी, देखिए बहुत ही आराम से सीधा बुना, 4 उल्टे बुने, ये देखिए 2 सीधे, अपने आप आपको दिख जाएगा 2 सीधे। ये जो बीच का फंदा चल रहा है, इसके इधर वाला और इधर वाला, इनमें से ही 3 फंदे निकालने हैं। एक निकाला, थोड़ा लूज निकालना है, थ्रेड घुमाया, फिर तीसरा फंदा निकाल लिया, इसको स्लिप करना है। इसमें से भी 1, 2 और 3 फंदे बनाने हैं एक में से, इन 2 को सिंपल बुनना है। बस ऐसे आप डिज़ाइन बनाते जाइए। नेक्स्ट आपने 4 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर वही डिज़ाइन स्टार्ट करना है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर लग रहा है बन के ये डिज़ाइन। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं तो हमारे साथ बनाइए और इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बनकर लगता ही बहुत सुंदर है। ये डिज़ाइन इतना प्यारा है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो फिर बनाते ही रहेंगे हर स्वेटर में, है ना। और बनकर भी बड़ा सॉफ्ट बनता है, कोई ये नहीं है कि भी बड़ा, और रॉन्ग साइड से देखिए उल्टा उल्टा दिखता है, बहुत सॉफ्ट है। आप टाइट हाथ मत रखिए। कई मेरी बहनें कहती हैं कि हमने सॉक्स बनाई है लेकिन फंदे उतने डाले हैं लेकिन बहुत टाइट है। टाइट नहीं भाई, आप हाथ को थोड़ा ढीला रखिए। जो ये स्वेटर होते हैं ना, टाइट बुनेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। अगर आपकी वूल मोटी है तो हमने ये देखिए 10 नंबर लगाया है, तो आप 9 नंबर लगा लीजिए, है ना। तो वूल के हिसाब से आप लगाइए, बहुत लूज भी ना बुनिए, बहुत टाइट भी ना बुनिए, और लुक इसकी अच्छी आनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमें पहले सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करेंगे, फिर लाइक करेंगे, फिर शेयर भी करेंगे दोस्तों को कि आप ऐसा डिज़ाइन बनाइए। तो अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो अपने व्यू हमें हमारे साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू जी।